नमस्ते, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपाल सिंह पर। पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने रीड के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली है, बुक्स डिस्कस कर ली है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो डिस्कस कर लिया। एक वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी प्रैक्टिस बुक्स बता दी थी, लेकिन अब जो आशा करता हूँ कि आपका सिलेबस ठीक ठाक तरीके से हो गया होगा। फर्स्ट पेपर का तो अच्छे तरीके से आपने कर ही दिया होगा, अगर ज़्यादा बार नहीं तो कम से कम एक बार अच्छे से सिलेबस आपने कवर कर दिया होगा। अब क्या करना है, यदि आपका सिलेबस एक बार अच्छे से कवर हो रखा है तो धीरे धीरे अब प्रैक्टिस सेट की ओर आना है। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप्स के देने हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अपने फायदे हैं और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अपने फायदे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आपको मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, लेकिन उसकी कमी क्या है कि हमको केवल क्लिक करते हुए उसका आंसर देना होता है। जबकि रियल एग्जाम में जब आप रीट का फर्स्ट पेपर दोगे या सेकंड पेपर दोगे तो वो ऑफलाइन मोड पे होता है और वहां पर आपको OMR फिल करनी होती है, जहां पर अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा क्या कि मैटर अच्छा मिल जाएगा। जबकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का फायदा क्या, देखिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जब आप लाते हैं या फिर आप कहीं पे देते हैं तो उसके अंदर गलतियां बहुत सारी होती है। आंसर जो है वो अलग अलग टाइप से दे रखे होते हैं। एक ही प्रश्न के अलग अलग टेस्ट सीरीज में गलत आंसर भी मिलेंगे, अलग अलग आंसर भी मिलेंगे। इसलिए ऑफलाइन में जो है वो आंसर का थोड़ा ध्यान रखना है, करेक्शन जरूर आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसका फायदा क्या है कि आप घर बैठे OMR शीट फिल कर सकते हैं। OMR फिल करने से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई थी। और यदि आपने सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया है तो सबसे पहले आपका काम है कि आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। आपको पता होगा कि रीट लेवल फर्स्ट जो है उनकी पात्रता आजीवन कर दी गई है, लाइफ टाइम है, तो शायद उनको फर्स्ट पेपर देने का काम नहीं रहेगा। लेकिन जो सेकंड लेवल वाले हैं मेरी तरह, उन सबको क्या करना पड़ेगा, वापस एग्जाम देना पड़ेगा। नए बच्चे भी वापस देंगे तो फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाइंग है। तो फर्स्ट पेपर भी आपको इतना ईजी नहीं लेना है कि हाँ 90 नंबर तो मैं ले आऊंगा या ले आऊंगी, इतना ईजी वे में नहीं लेना है। आपको फिर भी टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका स्कोर 110 के आसपास ठहरे। क्योंकि पेपर का लेवल हो सकता है थोड़ा आसान आ जाए या फिर थोड़ा हार्ड आ जाए, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आज बात करने वाले हैं मेनली टेस्ट सीरीज की बात। प्रैक्टिस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो कि किन किन टॉपिक्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले वो वीडियोस देखना है जिनमें मैंने सारी प्रैक्टिस बुक्स डिस्कस की हैं। वीडियो शॉर्ट रहेगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी नहीं हो, और बहुत सारी काम की चीजें मैं बताने वाला हूँ। ये सारी वो टेस्ट सीरीज है जो मैंने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रखी थी। सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी बताऊंगा। सबसे पहला काम, टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप से हैं। आपके चाहे SST हो, लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, ये सारी बता रहा हूँ एज इट इज, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऑनलाइन कौन सी है और ऑफलाइन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की, है ना। ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक से एक मटेरियल बहुत शानदार मिल जाएगा। आंसर की में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होता, गलतियां नहीं रहती है। लेकिन उससे पहले मैं ऑफलाइन बता देता हूं। ऑफलाइन ये 4 टेस्ट सीरीज हैं, इतने टेस्ट पेपर है, मैंने सारे के सारे नहीं दिए, तो ये पहले ही क्लियर कर दूं। कहीं आप कमेंट ना करें कि भैया आपने इतना थोड़ी दिया होगा, 40-50 टेस्ट थोड़ी दिए होंगे, नहीं दिए थे ना। इनमें से मुझे ये लगा कि ये जो है पेपर अच्छा है वो दे दिए। किसी में मैंने आधा भी दिया होगा, किसी में पूरे भी दिए होंगे, किसी के 10 के 10 सेट दिए होंगे, किसी को खोला भी नहीं होगा, हो सकता है ऐसा, है ना। तो सबसे पहले जो है वो ये सारी की सारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। उसमें से पहला जो है वो उत्कर्ष का टेस्ट सीरीज आती है जिसके 10 टेस्ट आते हैं। मेरे पास में बुक पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने लाई थी, है ना, ये उत्कर्ष की उस समय आई थी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर कितने सेट थे, 10। इसका लेवल ईजी लेवल है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये की है इन्होंने कि जो टेस्ट सीरीज दी है उसके जस्ट आगे ही आंसर दे रखा है। कैसे, देखिए मैं आपको खोल करके बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में क्या किया है इन्होंने, इसका आंसर जो है उसके जस्ट सामने दे रखा है। जबकि टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं करना चाहिए। टेस्ट सीरीज में सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देने चाहिए और लास्ट में जब टेस्ट पूरा हो जाए तब 150 प्रश्नों के आंसर वहां पर देने चाहिए। ये इसकी कमी है, लेकिन लेवल वाइज बहुत शानदार है। इसका लेवल रीट के अकॉर्डिंग ही है और ये अच्छी लगी मुझे। आप 10 के 10 टेस्ट इस उत्कर्ष वाली बुक से जरूर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उत्कर्ष के 10 टेस्ट की सीरीज है। उसके बाद में अवनी पब्लिकेशन, धीर सिंह धाबाई सर की ही अवनी पब्लिकेशन से 10 टेस्ट आते हैं। मैं दिखा देता हूं, अलग अलग थे, है ना। ये वाली इस प्रकार से आते हैं, 10 टेस्ट थे मेरे पास में। और साइकोलॉजी, ये देखिए जैसे कि ये मैथ्स एंड साइंस वालों के लिए है, इसी प्रकार से आपको मिलेगी अपनी SST वालों के लिए अलग से मिल जाएगी। जबकि ये कॉमन जो 3 सब्जेक्ट है, 2 लैंग्वेज और साइकोलॉजी, उसकी अलग थी। तो ये 10 टेस्ट है। इसके अंदर जो है वो 2 से 3 टेस्ट बहुत अच्छे लेवल के दे रखे हैं। लेकिन उसके बाद में जो है वो क्या कर रखा है कि मान लीजिए कि साइकोलॉजी के अंदर समास टॉपिक है तो समास से 4 से 5 क्वेश्चन नॉन स्टॉप दे दिए है। एक ही टेस्ट के अंदर आपको 7-7 क्वेश्चन मिलने को देखने को मिल जाएंगे समास के। तो ये थोड़ी सी गलती है इसके अंदर। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसको दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना,
जब भी आप टेस्ट सीरीज दो तो उसको स्कोर जो है, जो आपका स्कोर आता है, जितना आप हासिल करते हैं अंक, उस पर गौर नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपको 130 आ जाए तो आप सोचो कि नहीं अब तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई, या फिर 100 आ जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। इनमें आपको केवल कमियां ढूंढनी है कि किस सब्जेक्ट में आपके कम स्कोर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन में कम स्कोर आ रहा है, क्या मेथड में अटक रहे हैं, थ्योरी के अंदर अटक रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा है वो देखना है। स्कोर से कोई मतलब नहीं है, ये चीज आप पहले ही गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो ये हो गया अवनी पब्लिकेशन वाला, अवनी पब्लिकेशन। उसके बाद में हेराल्ड की टेस्ट सीरीज मैंने देखी थी 15 टेस्ट, ये मेरे पास में सामने ही पड़े, सारी मैं लेकर के बैठा हूं। आप ये लाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में इस टाइप की टेस्ट सीरीज आती हैं, ऑफलाइन आप घर पे बैठ करके दे सकते हैं, कहीं जाने का काम नहीं है। ये कि ये लाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ना ही मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूं, मैंने ये बता रहा हूं कि आपको कौन कौन सी हेल्प हो सकती है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, मैंने ये जरूर दे रखी है। तो ये हेराल्ड के 15 टेस्ट सीरीज है। मेरा साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स से, आपको एसएसटी है तो एसएसटी से मिल जाएगी, लेवल फर्स्ट है तो लेवल फर्स्ट का मिल जाएंगे 150 क्वेश्चन। इसमें ओवरऑल अच्छा दे रखा है, सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, पीछे दे रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल टेस्ट सीरीज के आंसर के साथ में उनके सॉल्यूशन जो है वो भी मतलब डिस्कस करके दे रखा है। किसी के व्याख्या दे रखनी चाहिए थी तो वहां पर आपको व्याख्या भी मिलेगी, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन थे। उसके बाद में जो है मैंने एक टेलीग्राम पर फोटो शेयर की थी जिसमें अधिगम की एक OMR सीट की, जिसपे 129 नंबर आए थे, और मैंने जो है वो उसकी फोटो वहां पर टेलीग्राम पर शेयर की थी। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि क्या सर आपने अधिगम से कोचिंग ली थी क्या, जयपुर गए थे क्या? नहीं है ना, ये अधिगम की जो है वो मेरे पास में इस टाइप की टेस्ट सीरीज थी, और यहाँ इसके साथ में OMR सीट दे रखी थी, शायद इसके पीछे लगी होगी, देखिए ये इस टाइप की OMR सीट थी, है ना। ये खाली क्यों है OMR सीट? क्योंकि मैंने सारे के सारे टेस्ट नहीं दिए थे। ये इस टाइप से OMR सीट है, पीछे दे रखी है, जिसके अंदर आपको पूरा फिल करने के बाद में 150 प्रश्न भरने थे। आप पूरा घर पे आराम से बैठ करके OMR सीट पे देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, OMR की प्रैक्टिस हो जाती है, गोले आप गलत एग्जाम में ना भरे, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मैटर कैसा है? तो मैटर सबके अंदर ठीक ठाक है, किसी के अंदर बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, गलतियां नहीं है, ऐसा अपन नहीं कह सकते, सबके अंदर थोड़ी बहुत गलती आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये 4 टाइप की टेस्ट सीरीज जो मेरे पास में अभी थी मैंने वो बता दी। अधिगम के भी 10 सेट है, इसमें से आप क्या कीजिए, एक सेट उत्कर्ष का दे दीजिए, एक अवनी का दे दीजिए, एक हेराल्ड का दे दीजिए, एक अधिगम का दे दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर का वेरिएशन कैसा है, किस किस सब्जेक्ट में आपके किस किस टाइप का स्कोर रह रहा है, कहां पर गलतियां है, कहां पर खामियां हैं, कहां पर सुधार करना है। ये चीजें आपको टेस्ट सीरीज से ही पता लगेगी। बिना टेस्ट सीरीज के आप अच्छा स्कोर हासिल नहीं कर सकते, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम में आपको OMR सीट फिल करनी है, ना कि ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है वो इस टाइप के कैलेंडर है, वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इस टाइप के कैलेंडर है मेरे पास पड़े हैं, 2-3 सब्जेक्ट के, मैथ्स के, साइंस के सारे थे। तो ये जो है वो आप प्रैक्टिस के लिए ले आ सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज की बात करें तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ये सारी की सारी थी। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो 2 टाइप से आती है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2 टाइप से कैसे? एक तो वो सब्जेक्ट वाइज, मान लीजिए आपको साइकोलॉजी की ही प्रैक्टिस करनी है, हिंदी की करनी है, SST की करनी है, केवल साइंस मैथ्स की करनी है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। दूसरा कहां पर? दूसरी आपको मिलेगी ओवरऑल टेस्ट सीरीज। जैसे कि मैंने ऑफलाइन बताया वो ओवरऑल टेस्ट सीरीज, यानी 150 प्रश्नों का सेट दे रखा है, इसी प्रकार से 10-10, 15-15 सेट मिलेंगे, आंसर की वगैरह व्याख्या सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल टेस्ट सीरीज जो है वो 150 प्रश्नों की एक ही जगह आपको मिलेगी, जबकि यहाँ पर जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। ओवरऑल 150 प्रश्नों की आपकी अगर लेवल फर्स्ट है तो लेवल फर्स्ट में मिल जाएगी, साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स मिल जाएगी, और यदि आपकी SST है तो SST से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं? तो पेपर फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, ये आप क्लियर रखिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर पर यदि मैं टेस्ट सीरीज जो है वो 150 प्रश्नों की ओवरऑल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करूं तो कलाम है ना, कलाम कोचिंग का मुकाबला टेस्ट सीरीज में तो कोई नहीं कर सकता। मैंने ना तो ऑफलाइन पढ़ा है यहाँ से, ना इनमें से ऑफलाइन जो है मैं पढ़ा हूँ इस कलाम से, या आकाश कटेवा, वंदना सर, इनसे ऑफलाइन ऑनलाइन मेरा कोई कोर्स नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। कलाम जो है उसके टेस्ट सीरीज मैंने प्री रीट दोनों के दोनों दे रखे थे, उसकी टेस्ट सीरीज भी मैंने नहीं खरीदी थी, लेकिन ये पता है मुझे कि उनकी टेस्ट सीरीज बहुत शानदार तरीके से आती है। वो क्या करते हैं, मेजर और माइनर 2 टाइप के टेस्ट रखते हैं। तो टेस्ट सीरीज जब भी आए तो आप कलाम की ले लीजिएगा, ये आपको फायदा ही देगा। भले 500 रुपए इसकी कलाम की थोड़ी महंगी आती है टेस्ट सीरीज, लेकिन जो है वो पैसा वसूल है, इस चीज का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। उसके बाद में ओवरऑल 150 प्रश्नों का आकाश कटेवा सर का आता है, शायद ये साइंस के लिए ही लाते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा कि SST लेवल फर्स्ट के लिए है या नहीं है। इनके टेस्ट मैंने लिए थे, 2 टेस्ट जरूर पेड लिए थे, और मैंने वहां पर देखा था अच्छा लेवल है। अच्छा लेवल मतलब इतना हार्ड लेवल नहीं बनाते हैं, ठीक ठाक लेवल पे वो जो है वो टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं।
उसके बाद में वंदना जादौन मैम की ओवरऑल 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मैंने नहीं खरीदी थी, मैं पहले बता देता हूं, ना तो कलाम की खरीदी थी ना वंदना जादौन मैम की खरीदी थी। इनकी फ्री टेस्ट आते थे वो मैं देता था। वंदना जादौन मैम 150 प्रश्नों के फ्री टेस्ट देते थे, शायद शुक्रवार या ऐसे सप्ताह के अंदर एक टेस्ट उनका होता था, तो मैं वो फ्री टेस्ट जरूर दे देता था, वहां से फायदा होता है। इसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा लेवल होता है। साइको के अंदर भी जो है वो 22, 23, 24 इतने ही आपका स्कोर रहता है, बहुत अच्छी तैयारी के बाद में भी, तो बहुत अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं। अगर लेवल के मामले में बात करूं तो वंदना जादौन मैम की टेस्ट सीरीज जो ओवरऑल 150 प्रश्नों की थी वो A1 थी, बहुत शानदार थी, गलतियां बहुत कम थी, सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यही बात कहूंगा कि मैंने नहीं लिया है, ना ही मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो लेना है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बताता हूं जो सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज साइको के लिए यहाँ से आपको वंदना जादौन मैम की मिल जाएगी, लेकिन मैंने जो ली थी वो ली थी धीर सिंह धाबाई सर की, है ना। ऑफलाइन कोर्स नहीं था, इसलिए मैंने धीर सिंह धाबाई की टेस्ट सीरीज जरूर ले ली थी ऑनलाइन साइको के लिए, केवल 30 क्वेश्चन की। हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज, हिंदी के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज एक सुमन लता यादव मैम है, मैं नाम बोल देता हूँ, लिखना थोड़ा सा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। हिंदी के लिए सुमन लता यादव मैम फ्री टेस्ट लेते थे, मैंने वो फ्री टेस्ट ही फॉलो किए थे, फ्री टेस्ट फॉलो किए थे। उनकी टेस्ट सीरीज मैंने पेड नहीं ली थी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज मैंने हिंदी के लिए जो पेड ली थी वो मैं बता देता हूँ, उसका नाम था, शायद याद नहीं आ रहा है, मैं उसका इस प्रकार से लोगो है, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, इस प्रकार से लोगो है, उत्कर्ष नहीं है वो, मैं देख करके बता देता हूँ, शायद इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी का, या फिर मुझे जैसे याद आएगा मैं कमेंट करके बता दूंगा। वो मैंने पेड ली थी और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी, लेकिन फ्री के लिए मैंने सुमन लता यादव मैम और इसके अलावा जो है वो KR मैया सर की जो फ्री टेस्ट सीरीज चलती थी उसको मैंने फॉलो किया था, पेड नहीं थी। पेड मैंने ये ली थी संवाद है शायद इसका नाम, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, संवाद क्लासेस है, और हिंदी की टेस्ट सीरीज जो है ये देते थे, बहुत अच्छा लेवल था इनका, तो हिंदी के लिए ये हो गया। संस्कृत के लिए मैंने पेड नहीं ली थी, साफल्यम की लास्ट में पेड जरूर लिया था, इसलिए संस्कृत की जो है वो साफल्यम से दे सकते हैं। किन्हीं के पास में किरण चौधरी मैम की टेस्ट सीरीज होगी तो आप वहां से दे सकते हैं, रामकुमार शास्त्री सर की होगी तो वहां से दे सकते हैं, सारों का सारा कंटेंट बढ़िया है, कोई भी एक लेनी है आपको, इसलिए मैंने साफल्यम की ले ली थी। आप किसी भी को फॉलो कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, यदि आप साइंस मैथ्स हैं, SST है, तो SST के लिए तो देखिए उत्कर्ष भी ठीक है, उत्कर्ष के अलावा कलाम भी ठीक है, कलाम के अलावा एक और जो टेस्ट सीरीज में बता रहा था आपके धुरीना वाली, है ना, धुरीना वाली, ये 3 जो है वो SST के लिए आप ले सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग देखना होगा, पूछना होगा कि क्या कैसी रहेगी। अगर मैं बात करूं साइंस मैथ्स वालों के लिए, तो साइंस मैथ्स वालों के लिए उत्कर्ष की भी बढ़िया है, कलाम की भी बढ़िया है, धुरीना की मैंने नहीं देखी। इन दोनों की आपके लिए ऑफलाइन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज बढ़िया रहेगी। साइंस के लिए आकाश कटेवा सर लेकर के आते हैं, मैथ्स के लिए आकाश कटेवा सर लेकर के आते हैं, उनकी आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि सारे की सब्जेक्ट ऑफलाइन कौन से लेने हैं, ऑनलाइन कौन से हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से हैं। मैंने सारे के सारे पेड नहीं ले रखे थे, मैंने फ्री टेस्ट सीरीज थी उनका बहुत मैक्सिमम यूज़ किया। जहाँ पर भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप दे दीजिए। सप्ताह के अंदर एक टेस्ट ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन आप 5 भी फ्री टेस्ट दे देते हैं तो आपका काम हो जाता है। दिन के 5 टेस्ट, सप्ताह में 5 टेस्ट फ्री देने को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है वो टीचर्स फ्री में टेस्ट सीरीज लेकर के आते हैं, आप उनका फायदा उठा सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का वीडियो था। फिर भी अगर आपको कोई पूछना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।